हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। पिछले लेक्चर्स में हम नेटवर्किंग का बेसिक आइडिया ले चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम नेटवर्किंग से ही रिलेटेड कुछ रैंडम टर्म्स को स्टडी करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले है पिक्सल। कोई भी डिस्प्ले या स्क्रीन, जैसे मोबाइल की, लैपटॉप की स्क्रीन, पिक्सल से बनी होती है। इस डायग्राम में जो ये डॉट्स हैं, इनमें इंडिविजुअल डॉट एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है। जिस स्क्रीन में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उसमें क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पिक्सल के बाद है पावर लॉस इन डीबी। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी सिग्नल की पावर प्रेजेंट वैल्यू से हाफ हो जाती है तो इसका मतलब है उसकी पावर में 3 डीबी का लॉस हुआ है और इसे हम -3 डीबी बोलते हैं। नेक्स्ट है ASK, FSK, PSK, QAM। ये जो टर्म्स हैं, ये किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की टेक्निक्स हैं। बेसिकली सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। स्पेस में से हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी का एनालॉग सिग्नल ही प्रोपेगेट करता है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। अब कुछ टेक्निक्स हैं लाइक ASK, FSK, PSK, QAM। ASK मीन्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, FSK मीन्स फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, PSK मीन्स फेज शिफ्ट कीइंग, QAM मीन्स क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की टेक्निक्स हैं। इसके बाद है AM, FM, PM। AM मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM मीन्स फेज मॉड्यूलेशन। ये किसी लो फ्रीक्वेंसी के एनालॉग सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की टेक्निक्स हैं। इसके बाद है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। इन दोनों की हेल्प से हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग को आप इस तरह से समझिए, जैसे कि एक हाईवे रोड होता है और सिंगल रोड पर बहुत सारे व्हीकल्स एक ही टाइम पर चलते रहते हैं। इसी तरह से अगर एक ही वायर में से बहुत सारे डिफरेंट सिग्नल्स प्रोपेगेट करते हैं, इसी टेक्निक को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग कई टाइप्स की हो सकती है। जो मेन है वो है FDM, WDM, TDM। FDM मीन्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM मीन्स वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अलावा एक और होता है CDM मीन्स कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब अगर मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया गया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही वायर में से बहुत से सिग्नल एक साथ प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लेक्सिंग का यूज नहीं किया गया है तो एक वायर में से एक टाइम पे केवल एक ही सिग्नल प्रोपेगेट करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सिग्नल ने प्रोपेगेट किया तब कोलिजन होगा, मीन्स दो सिग्नल्स आपस में टकराएंगे। अब इसी कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं जो कि है CSM में, CSM में CD, CSM में CA, पोलिंग, टोकन पासिंग। यहाँ CSMA का मतलब है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और जहां पर ओब्लिक CD है उसका मतलब है कोलिजन डिटेक्शन, और जहां पर ओब्लिक CA है इसका मतलब है कोलिजन अवॉइडेंस। अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज नहीं करते हैं तो हमें इनमें से किसी टेक्निक को अडॉप्ट करना पड़ेगा टू अवॉइड कोलिजन। इसके बाद आप ये कुछ वर्ड्स याद कर लीजिए, जैसे कि हैमिंग कोड, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, चेकसम। ये सभी वर्ड्स एरर कंट्रोल से रिलेटेड हैं। मींस जब एक सिग्नल सोर्स से डेस्टिनेशन तक प्रोपेगेट करता है तो बीच में उसमें कोई एरर तो ऐड नहीं हो गया है। उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए इन टर्म्स का यूज किया जाता है। अब जैसा कि हमें पता है, नेटवर्किंग का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पे मेनली तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स लैन, वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स मैन। सिंप्लिसिटी के लिए आप इसे समझिए, लैन का मतलब है एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए। मैन का मतलब है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सिटी के अंदर, उन सभी बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। और फाइनली वैन का मतलब है इंटरनेट, मीन्स डिफरेंट कंट्रीज भी आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज मैन में है वो वैन में भी है, सिर्फ डिफरेंस इतना है क्योंकि मैन एक पर्टिकुलर सिटी तक ही सीमित होता है, इसलिए इसमें WAN के कंपेरेटिवली स्पीड ज्यादा रहती। अब ये भी ध्यान रखिए कि जो भी नेटवर्क होता है उसे हम ईथरनेट बोलते हैं। ये दो टाइप का हो सकता है, वायर्ड ईथरनेट एंड वायरलेस ईथरनेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वायर्ड ईथरनेट में सभी कंप्यूटर्स वायर से जुड़े होंगे
और वायरलेस में उनके बीच में कोई वायर्स नहीं हो। इनफैक्ट वो इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। वायर्ड इथरनेट के बारे में हम लेक्चर 1 में ही पढ़ चुके हैं, तो अभी हम वायरलेस इथरनेट को देखते हैं। वायरलेस इथरनेट को जिस स्टैंडर्ड में मेंशन किया गया है वो है IEEE का 802.11 स्टैंडर्ड। यहाँ पर IEEE एक इंस्टीट्यूट है जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो इस इंस्टीट्यूट के 802.11 स्टैंडर्ड में वायरलेस इथरनेट को मेंशन किया गया है। अब वायरलेस इथरनेट में ब्लूटूथ हो सकता है। अब ब्लूटूथ में ये ध्यान रखिएगा, जो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है वो है GFSK। FSK आपको पता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होता है। यहाँ G का मतलब है गॉसियन फिल्टर और इसे हम बोलते हैं FSK विद गॉसियन बैंडविड्थ फिल्टरिंग। आप FHSS को भी ध्यान रखिएगा, जिसकी फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। यह टर्म भी ब्लूटूथ से रिलेटेड है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे OSI मॉडल में जो 7 लेयर थी, उसमें सबसे पहले नंबर की लेयर थी फिजिकल लेयर। ब्लूटूथ के केस में फिजिकल लेयर को रेडियो लेयर बोलते हैं। क्योंकि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बहुत ही छोटे एरिया के लिए यूज होती है, इसलिए इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं और इसे IEEE ने अलग स्टैंडर्ड 802.15 में डिफाइन किया है। ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ भी एक वायरलेस ही है, बट इसे अलग से डिफाइन किया गया है 802.15 में। लेकिन अगर वायरलेस लैन का नाम आता है तो स्टैंडर्ड है IEEE 802.11, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये जो ब्लूटूथ है ये वायरलेस लैन का एग्जाम्पल है। लैन क्यों? क्योंकि ये छोटे एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम वायरलेस वैन की बात करें तो उसमें जो टर्म्स आती हैं वो है फ्रीक्वेंसी रीयूज। इसका मतलब है अगर हम एक बहुत बड़े एरिया को डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर लें तो एक सेल में जो टावर की फ्रीक्वेंसी है वही सेम फ्रीक्वेंसी दूसरी सेल में यूज हो सकती है, बट वो सेल पहले वाली सेल से बहुत दूर होनी चाहिए ताकि सेम फ्रीक्वेंसीज का आपस में इंटरफेरेंस ना हो। इसके अलावा हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि उससे भी बहुत बड़ा एरिया कवर किया जा सकता है। सैटेलाइट मेनली 3 टाइप के होते हैं, जियो, लियो, मियो। यहाँ पर ईओ का मतलब है अर्थ ऑर्बिट, जी मीन्स जियो सिंक्रोनस, एम मीन्स मीडियम, एल मीन्स लोअर। सैटेलाइट के ये 3 टाइप मेनली इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि सैटेलाइट को अर्थ से कितनी हाइट पर इंस्टॉल किया गया है। अगर सैटेलाइट को इतनी हाइट पर इंस्टॉल किया जाए कि अर्थ का टाइम पीरियड और सैटेलाइट का टाइम पीरियड सेम हो जाए, दैट इज 24 आवर्स, तो उस सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब अगर हम साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आती है हैश एल्गोरिथम, दूसरी टर्म आती है क्रिप्टोग्राफी, तीसरी टर्म आती है डिजिटल सिग्नेचर, नेक्स्ट टर्म है VPN मींस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जिसकी एक ही कंट्री के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो वहां पर हम सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं। इसे इंट्रानेट भी बोला जाता है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर हमें लीज लाइन प्रोवाइड करता है। लीज लाइन का जनरल मतलब है डेडिकेटेड लाइन। इसके बाद एक और सिक्योरिटी टर्म है जो है PGP। PGP मीन्स प्रेटी गुड प्राइवेसी। इस प्रोटोकॉल का यूज जनरली ऑथेंटिकेटेड ईमेल सेंड करने में किया जाता है। अब PGP के बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल का मेन काम यह होता है कि वो हार्मफुल मैसेजेस को आपके सिस्टम में एंटर नहीं करने देता। फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है या यह सॉफ्टवेयर की फॉर्म में राउटर या कंप्यूटर में इंस्टॉल भी किया जा सकता है। फायरवॉल 2 टाइप के हैं, पैकेट फिल्टर फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल। जो फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं उन्हें बोलते हैं पैकेट फिल्टर फायरवॉल, और जो फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।